बेटा ये क्वेश्चन कहता है कि एक बलून है जिसपे कुछ मास m रखा था और वो नीचे जा रहा था g/3 एक्सेलरेशन से। अब नीचे जाता तो गिर जाता, इसलिए उसमें से कुछ मास गिरा दिया गया, यानी कि फेंक दिया गया उससे, और फिर बलून g/3 एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग गया। तो बताइए हमने कितना मास उससे गिरा दिया। अब ये क्वेश्चंस कई बार बहुत टिपिकल हो जाता है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो जाते हैं तो बच्चे इससे डरते हैं। बट दिक्कत ये है कि बेटा ये नीट में आ चुका है एक बार और इसके आने के चांसेस आगे भी बहुत ज्यादा रहेंगे। तो आइए सीखते हैं इसकी एक ट्रिक। सबसे पहले सीखिए बेटा कि नॉर्मल मेथड क्या है। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आप बोलेंगे मान लीजिए बलून है, इसका मास m था, तो नीचे वेट लग रहा होगा और ऊपर ले जाने वाला फोर्स कौन सा होता है बलून को, बॉयंसी फोर्स, तो बॉयंसी फोर्स F लग रहा होगा ऊपर, और g/3 से ये नीचे आ रहा था ऐसा दिया हुआ है। अब हमने मान लो इसमें से कुछ मास गिरा दिया, गिराने के बाद जो मास बचा मान लो वो m' है, ये बचा हुआ मास है, m' अभी बचा है। अब ये ऑब्वियसली हल्का है, पहले से हल्का है, तो अब ये बलून ऊपर जाने लगा क्योंकि मे बी बॉयंसी फोर्स mg से ज्यादा हो गया इसलिए। तो इसको क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, जनरल तरीका ये बेटा कि यहां पे आप एक बार न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो बोलोगे नीचे का फोर्स, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन है ना तो उसको पॉजिटिव मान लिया, तो आप बोलोगे सर नीचे का फोर्स यानी कि mg माइनस ऊपर का फोर्स यानी कि F, ये हो गया नेट फोर्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू ma, फोर्स बराबर ma। तो ma कितना आएगा, मास हो गया m और एक्सेलरेशन दिया बेटा g/3। मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव माना है, जिधर एक्सेलरेशन है उसको मैं पॉजिटिव मानता हूं, ये मेरा साइन कन्वेंशन है ना। अब मैंने देखा दूसरे केस में, इसमें अपवर्ड है एक्सेलरेशन, तो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना, तो अपवर्ड वाला फोर्स यानी कि ये वाला फोर्स प्लस हो गया और नीचे वाला फोर्स जो m' है माइनस हो गया, बराबर m' इंटू a है ना, m' इंटू a कितना है g/3, ऊपर है तो पॉजिटिव। अब यहां तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। नाउ यू विल हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, जैसे करते हैं ना मैथ्स में कि इसके नीचे इसको रखा तो फिर आप पूरा लिखोगे कि mg माइनस f बराबर mg/3। इसके नीचे इसको रखोगे तो क्या करो, f को f के नीचे लिख लो, mg को इसके नीचे लिख लो, तो यहां पे आप लिख लोगे बेटा माइनस m', यहां पे आएगा प्लस f है ना, ये प्लस f बाद में लिख दिया, बराबर m' यहां पे आ गया g/3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, लेट्स से आप दोनों इक्वेशंस को जो है ऐड करेंगे तो f और f आपका कैंसिल होगा, यहां मिलेगा m माइनस m' इंटू g, यानी कि आप कह लो mg माइनस m' इज इक्वल टू, ये बनेगा mg/3 प्लस m'(g/3) है ना, mg/3 प्लस m'(g/3). अब आप इसको पूरा बेटा सॉल्व करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि यार टाइम तो लग रहा है ना। दोनों फ्री बॉडी डायग्राम्स बने, दोनों के इक्वेशंस लिखे गए, और ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इट इज टाइम टेकिंग मेथड। फिर हमने बोला यार इसका कोई ट्रिक है क्या, तो देखो आप एक टॉपिक पढ़ते हो बेटा है ना, ये ट्रिक तो क्या है, इसको आप ऑब्जर्वेशन कह लो। आप एक टॉपिक पढ़ते हो बेटा पुली का है ना, पुली में हमने एक चीज देखी कि यार यहां का मास m1 होता था, यहां का मास m2 होता था, ये a से नीचे आता था, ये a से ऊपर जाता था, तो ऐसा ही कुछ यहां पे देखने को मिला क्या। और देखो यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, दोनों जगह सेम फोर्स, तो इसका वेट ज्यादा और ऊपर एक फोर्स T और ये नीचे आ रहा है, और हाँ यार ऐसे तो हो रहा है, यहां पे भी देखो इसका वेट ज्यादा, ये नीचे ज्यादा वेट है इसका ना, तो नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से, और ऊपर एक फोर्स लग रहा है बॉयंसी फोर्स। और सेकंड वाले का देखो इसका वेट अब कम हो गया, इसमें से आप थोड़ा मास गिरा चुके हैं तो कम हो गया, अब ये ऊपर जा रहा है सेम एक्सेलरेशन से, तो आप देखो पुली में भी अदर साइड वाला मास ऊपर ही तो जाता है क्योंकि इसका वेट कम है, m1 ज्यादा है m2 से। मैंने बोला यार ये तो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, क्योंकि पुली में भी मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा कि नीचे एक वेट, ऊपर टेंशन और नीचे एक्सेलरेशन, और दूसरे वाले का बनाऊंगा बिल्कुल वैसा ही दिखाया जाएगा है ना, m2g और t ऊपर, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू g/3 गिवन है। तो मैंने बोला यार पुली में तो इतना हर बार नहीं करता मैं, मेरे को पुली में तो एक फॉर्मूला सिखाया जाता है कि भाई साहब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब ये वाला जो ड्राइव कर रहा है ना, तो आप लिखेंगे m1g, अपोजिंग फोर्स मतलब इसका वेट है ना बेटा m2g अपॉन टोटल मास है ना, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2 है ना। तो इससे आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना पुली में सीखते हो जब, तो पुली जैसा ही अगर दो फ्री बॉडी डायग्राम बना और उसी को आपको सॉल्व करना है बलून वाले केस में, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना दिया है हमारे सवाल में, g/3, तो a की जगह पे आप लिख दो सीधा g/3 बराबर m1 की वैल्यू क्या है, आप m कह रहे हैं उसको, तो ये बन गया आपका mg। m2 की वैल्यू क्या है बेटा, m2 आप क्या कह रहे हैं बताइए, m' कह रहे हैं ना, फाइनल मास गिराने के बाद जो मास बचा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना हो गया, यानी कि m प्लस m'।
ये आपने एक लाइन में लिख दिया, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको दो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाने पड़े, आपका बस एक ऑब्जर्वेशन आपने याद कर लिया कि यार जैसे पुली में होता है ना कि इधर का एक्सेलरेशन ए से नीचे तो इधर का ए से ऊपर, वैसे ही तो हो रहा है, ये g/3 से नीचे g/3 से ऊपर, और वही हो रहा है, ऊपर बायोंसी फोर्स दोनों में बराबर है, जैसे पुली में दोनों तरफ टेंशन बराबर होता है ऊपर की तरफ। तो मैंने बोला यार फिर इतना क्यों करूंगा, आज के बाद में ये लगाऊंगा, है ना। अब इससे देखो सॉल्व कर लेते हैं, ये g/3 हो गया। मेरे को निकालना क्या है बेटा कि कितना मास मैंने गिराया है ना बलून में से, तो चेक करते हैं m' कितना आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो तो ये बनेगा आपका mg/3 प्लस m'(g/3) बराबर mg माइनस m'(g), है ना। बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करना बेटा, बहुत सिंपल है। अब आप देखो कि ये जो इक्वेशन मैं यहां पे लिख पाया, ज्यादा मेहनत नहीं करी, बस ये फॉर्मूला मेरे को याद है पुली का, ये मैं लिख पाया। अब वही चीज देखो यहां पे भी लिखी गई थी, ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके भी यही आया था, आप चेक कर लेना। ये देखो mg माइनस m'(g), यस, इस तरफ mg माइनस m'(g), इधर देखो mg/3 प्लस m'(g/3), बिल्कुल, ये देखो mg/3 m'(g/3), सेम इक्वेशन तक आप तुरंत पहुंच गए, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्चुअली इसी को सॉल्व करके आता है ना। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बेसिकली हम यहां से सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या निकालना है बेटा, m' वाले को एक साथ ले आओ आप, और mg वाले को एक साथ भेज दो, इतना सिंपल है। देखो m'(g/3 और m'(g) ये दोनों मिले इधर, तो सोचो यहां पे 1/3 है, ये 1 इधर आएगा, तो 1/3 प्लस 1 क्या बनेगा बच्चे, सर 2/3 बनेगा। तो ये बना m' इंटू 2/3 इंटू g को आप चाहो तो पहले ही उड़ा भी सकते थे सारे में से, है ना। एनीवेज, अब देखो ये g/3 उधर गया है ना, g/3 आपका उधर गया है ना। अच्छा 1 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 मैंने गलत किया ना, 1 प्लस 1/3 4/3 आएगा, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे माइनस करके लिख दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं। तो ये आएगा आपका 4/3 इस तरफ, है ना। देखो ना यहाँ पे 1/3 है और ये 1 उधर गया, तो 1/3 में 1 जुड़ा, घटा थोड़ी है, जुड़ा। हाँ अब देखो ये आपका mg है, अब ये माइनस बन के ये आपका mg/3 इधर गया, तो ये तो घटा, है ना, माइनस बन के गया मतलब घटा, तो 1 माइनस 1/3, हाँ ये आएगा 2/3, तो 2/3 mg। अब देखो g ने g को मारा, ठीक है ना, 2 2 जा 4 हो गया, ये 3 और 3, आपको m' की वैल्यू देखो क्या मिल रही है, m/2, मतलब आधा मास बचा हुआ है, आधा मास। तो गिरा कितना दिया हमने, कितना गिरा दिया भाई, कितना गिरा दिया कि आधा बचा हुआ है, m था, m/2 बचा है, इसका मतलब m/2 हमने गिरा दिया, दैट इज आवर आंसर। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा ही बिल्कुल एक PYQ सेम टू सेम आया है। नाउ यू डोंट नीड टू सॉल्व 2 इक्वेशंस, फिर उसका आप इतना कुछ मेहनत कर रहे हो, आप सीधा पुली वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो। बट यस, कंडीशन याद रखना, दोनों में बॉयंट फोर्स सेम रहेगा क्योंकि वॉल्यूम सेम दिया है बलून का, और दोनों में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एक का नीचे है तो एक का ऊपर है। डन, आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा बेटा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा बेटा एक चीज बताना भूल ही गया मैं आपको, जो हमारा सफलता बैच है ना, वो भाई साहब आज उसकी आखिरी डेट है। किस चीज की, बैच तो चलो 25 से स्टार्ट हो रहा है, आप बैच को 25 तक एनरोल कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, बाद में आप क्यों करोगे, पहली क्लास से करोगे, है ना। 25 तक आप एनरोल कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप आज एनरोल करते हो आपको सफलता तो मिल ही रही है ना, सफलता मिल ही रही है आपको बेटा। NBTS फ्री में मिल रहा है ना, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज ईयर लॉन्ग वाला फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा मुझे आपको बताना था, और प्राइस बेटा 3 रुपीज पर डे है सिर्फ, है ना। 449 के छोटे से अमाउंट पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है, मेरी मेंटरशिप मिल रही है, गाइडेंस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।